रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। तो कल है 23 तारीख जून की और मेरा एग्ज़ाम है MA HRM जामिया का। तो उसी के लिए करना है। ये 4 पेपर है मेरे पास। आई थिंक 2000 ये कब का है, 17 का, 18, 19 और 22 के। और एक जो 20 वाला है वो है फ़ोन पे। तो इसमें आ रहा है GK, एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश और कुछ पैराग्राफ। तो ये तो CDS वाले पेपर है। आई थिंक ये 2021 का सेकंड वाला है। और ये इंग्लिश है। ये भी फिर GK ही होगा, इस साल का पहला वाला। क्लियर मेरे से घंटा कोई नहीं हो रहा क्योंकि GK नहीं आ रहा समझ में। ये सारे वो हैं जो GK के नोट्स बना रखे थे। GK मेरा घंटा समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये सारे बना रखे हैं नोट्स, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा ना आते हैं सारे, कोई भी समझ में। और क्या बना रखा है, और क्या बना रखा है, ये भी देखो। देखो, अगर पढ़ नहीं पाओ तो कम से कम दिखावा अच्छा करना चाहिए। देखो, ये तो प्लेन का बना रखे थे सारे के सारे नोट्स। मैं बाद में जब मैं एविएशन के बनाऊंगा। तूने तब से ये बंद ही नहीं किया हैं वो भर ही नहीं रहा वो तो वो पूरा का तेरे भी ऐसे बांट। पिछले वीडियो में कुछ टर्बुलेंस आ गया था। ये रहे 11 बज रहे हैं सुबह के। हाँ, अभी पढ़ना है GK। मन तो नहीं कर रहा यार। क्या बढ़िया सुबह हो रखी है। रुको, जूम आउट। यार लेटे होने का भी अपना ही मजा है। पैर के बाल ला 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 ला। पागल हो रहा हूँ मैं अब। मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ला 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 हवाएं हवाएं मैंने कहा ना मुझको खबर तुझको पता। बैटरी लो बैटरी लो। यार मेरे दोस्त जा रखे हैं घूमने फिरने, वहाँ के व्लॉग बना के डाल रहे हैं कहीं। मैं साला ठुल्लों की तरह यहाँ पे ये कर रहा हूँ हिस्ट्री। ये क्या लिखा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट। यहाँ पे लिख रखा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स ऑन विद बिहार। कितनी है ये याद नहीं, मैंने इतना याद लिख रखा है। आर्टिकल अबाउट सीट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत इज आर्टिकल 243C। ऐसी चीज़ लिख रखी है। देखो, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट सेपरेटिस्ट पावर आर्टिकल 50। मैंने सारा देख रखा है, याद कुछ भी नहीं हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। अब देखो कहाँ पे वो पेपर, कहाँ पे पेपर लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। ये जैसे ही हो गया। हाँ, एक और चीज़ मेरे को पूछनी है। जो सारे पेपर होते हैं ये जिनमें कि इंग्लिश, मैथ्स और GK आता है। इंग्लिश मेरे समझ में आ गया, ठीक है। मेरे को GK भी समझ में आ गया, मैथ्स भी समझ में आ, मतलब मैथ्स तो चलो ठीक है समझ में आया, मैथ्स और GK समझ में आता है। इंग्लिश में ये शब्द देखो, जैसे जेरेमियाड, और कहाँ गया एक और, कॉन्सिक्रेशन, और कहाँ गया, और कहाँ गया, प्रेग्रिनेट, पिरेग्रिनेट, इनवीगल, इनवेग। इनके मतलब इतने आसान होते हैं, ठीक है। जैसे कि जेरेमियाड, लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट, मतलब ज़्यादा वो करने वाला, रोने वाला। इन का है वो कॉन्सिक्रेशन की मतलब पूजनीय। प्रेग्रिनेट जो सुन के लग रहा है प्रेग्नेंट, लेकिन इसका मतलब है ट्रैवल करना। फिर इनवेगल, इनवेग, पता नहीं क्या 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 शब्द कौन यूज़ करता है ये सब। अब चलो मैं पेपर लेके आ जाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। एक बार कि जो मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, ये भी देखो कितना ऐसे 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 करके पावर पॉड कनेक्ट कर रखा है। डिलीजेंट बॉय। डिलीजेंट का मतलब मुझे भी याद नहीं। ये रहा, ये रहा। आहा आहा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। बस बस बस, ये रहा एंट्रेंस एग्ज़ाम PDF, मास्टर ऑफ आर्ट्स MA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो पेपर है, जैसे कि इसमें मैं दिखा देता हूँ। ये जो पेपर है, इसका कल मेरा पेपर होने वाला है 23 को, 2022 और 23 के लिए, ठीक है। हाँ, 2022 इस साल होगा और शायद मैं 23 को पास आउट हो जाऊँगा। 2 साल का होगा, 24 में पास आउट होऊंगा,
ठीक है, तो ये देखो, हाँ, ये जो पेपर होता है इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। 1.5 घंटे का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 में से 40 क्वेश्चन होते हैं जीके के, और 40 क्वेश्चन होते हैं जीके के, 40 क्वेश्चन होते हैं बाकी इंग्लिश, मेंटल मैथ्स और क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी, मतलब मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो 40 तो मेरे फिक्स हैं कि 40 मेरे हो जाएंगे, मैंने कर रखे हैं सारे सॉल्व, उतने तो मेरे को लग रहा है कि मेरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे को लग रहा है बाकी 40 का, अब जो इनकी कट ऑफ जितनी मैंने देख रखी है वो जाती है अबाउट 47.5 ऐसा कुछ, 50 तक। तो अगर मैं 50 भी ले आता हूँ कल के एग्ज़ाम में तो मेरा पहले लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। बाकी इसके बाद होता है इसका एक इंटरव्यू। वो इंटरव्यू मेरे को देखना कितना होगा मेरा। अभी ये सारे पेपर तो मैंने कर लिए हैं और देखते हैं अभी क्या होता है। और ये वीडियो हो गई है 3 मिनट की, इसको बता लेंगे। ऑल हेल द लाइट। तो मेरी आवाज़ तो आ जानी चाहिए। ये मेरे को ये देखना था, अगर दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है। ये हिमालय का नीम फोमिंग फेस वॉश है, फोम, ध्यान देना, हाँ फोम। तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ एक बार। ये है। अब मुझे ये बताओ, इसके पूरा ऊपर होता है ना, हाँ, तो ये नीचे दिख रहा है, ये नीचे ये पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। ये है। जब मैं इसको निकालता हूँ तो ये ऐसे झाग निकलता है, ये देख रहे हो ये। और अगर मैं इसको हाथ में लूँ, मान लो, ठीक है, अभी पॉज करके बताओ कहाँ से आ रहा है। हाँ, ये रहा झाग इसका जो इससे निकलता है, इससे, ठीक है, ये झाग है। इसको मैं ऐसे ऐसे कर दूँ ना, पता भी नहीं चलता हाथ में कब मिल गया। मुंह पे लगने की तो दूर की बात है। और ये वहाँ पे इसका रेट, ये देखो आ रहा होगा अगर तो, दिख नहीं रहा है ना, लेकिन तब बता दूँ, इस पे रेट लिख रखा है 195। नॉर्मल वाले जो ये आता है, रुको, ये जो आता है ये सिंपल, ये जो हमारे पास हिमालय वाला था वो भी इससे सस्ते होते हैं। और वो तो पूरे के पूरे फेस वॉश होते हैं, कम से कम लगता तो है कि शक्ल के ऊपर कुछ लगा रखा है। अखंड फुद्दू चीज़ है, इसको मत लगाना, इसको मत लगाना। हवा आ रही है बढ़िया सी कूलर की। ये टी शर्ट पहननी है और यहाँ पे खाना चाय है, ये है, इसके अंदर बटर है, तो गंदा सा दिख रहा होगा, मैंने चाट मसाला डाल रखा है और पनीर डाल रखा है और बादाम डाल रखे हैं। दिखने में गंदा लग रहा होगा लेकिन बढ़िया टेस्ट होगा। बस आज ब्रेकफास्ट ये बज रहे हैं, चेक करने को कितना है, अभी बज रहे हैं 7:58, 8:30 बजे निकलना है। चलो फिर ख़त्म करते हैं इसको। तुमने देखी है फिर वो अनिल कपूर वाली? मतलब रुको, ऐसे करके तब तुम्हारी आवाज़ आ रही रहती है, लेकिन वो कश्मीर जाता है काम से। उसकी बीवी होती है और उनका बच्चा नहीं हो रहा। फिर बाद में डॉक्टर बोलता है कि जो उसकी बीवी है वो माँ नहीं बन सकती, कुछ है उसके मेडिकल प्रॉब्लम। तो फिर अनिल कपूर क्या बाप बोलता है कि नई शादी कर ले, मेरे को तो पोता चाहिए। ये स्टोरी कहीं सुनी लगती है। हाँ, फिर सुनो, अरे तो ये सलमान खान की एक मूवी थी यार। अरे हाँ, वो थी, उसमें तो वो दूसरी लेकर उससे बोलता है कि वो सब वो अलग ही थी, वो चोरी चोरी चुपके चुपके, उसका वो ओनली देसी भी बना था। रिविजिट देखते हो तुम? हाँ, उसी का ही बन रखा है। तो इसमें क्या होता है कि वो देसी वही बोलता है ना, वही तो। हाँ, वो देसी। हाँ, उसमें क्या होगा, जो ये वाली है अनिल कपूर वाली, इसमें क्या होता है कि ये जाता है कश्मीर कुछ काम से, इसकी टेक्सटाइल की कुछ इंडस्ट्री होती है जो भी, वहाँ पे कश्मीरी लड़की से मिलता है। फिर वन थिंग लीड्स टू अनदर, हर प्रेग्नेंट करके आ जाता है उसको। फिर बोलता है शादी नहीं कर सकता, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर जब वो होती है, उसका बच्चा होता है, तो फिर इसके पास, इसके पहली बीवी से कोई बच्चा नहीं हो रहा होता, तो उसको अडॉप्शन के लिए डाल देते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं इसको, इस बच्चे को। और ये जो है ना, जो इसकी असली माँ है इस बच्चे की, उसको अपने घर पे क्या बोलते हैं उसको, नौकरानी बना के रख रखी होती है। और वो भी उल्टा यही बोल रही है, मैं तो दीदी के साथ रह लूंगी। मतलब उसको नहीं पता, जो पहली वाली बीवी है उसको नहीं पता कि ये बच्चा उसका है। अच्छा, मतलब बच्चा भी अडॉप्ट कर लिया और बीवी को भी अडॉप्ट हाँ। कर लिया, लेकिन पता नहीं। हाँ, फुल बकचोद थी भाई, फुल बकचोद। इस तरफ एक आशा की किरण
और इस तरफ वो न्यूज़ जिसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन जहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी। और अब बात होगी मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो मैंने आज दिया था। पेपर काफ़ी मतलब डिसेंटली इजी था। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो तो नहीं आए। लेकिन जैसे कि ये देख लो, फेंट हार्टेड और ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चंस रिलेटेड आ रखे हैं उससे। इंग्लिश के ज़्यादा रिलेटेड थे, बिजनेस से रिलेटेड थे, जैसे कि एक्सपेक्टेड था वैसे क्वेश्चंस आ रखे थे। और कितने थे, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक अगर मैं दिखाऊं तो कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये देखो, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेक्सीएस्ट जॉब टाइटल। मैंने तो फायरमैन लिखा भाई, मैंने इसके जोक सुन रखे हैं सबसे ज़्यादा, तो इसलिए। उसके बाद कहाँ गया, फिर कंपैरेटिवली क्वेश्चंस इजी थे जितने मतलब मैंने किए। मैंने आई थिंक अराउंड 80 में से 53 क्वेश्चंस किए। एक मैं क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाए मेरे को ना। ये बाय द वे ये वो है, ये दिखा देता हूँ। ये वो है, मतलब जैसे कि जब आप पेपर दे रहे होते हो जामिया में, तो उसमें 2 शीट्स होती हैं। पहली शीट वो होती है जो इन्विजिलेटर ले जाता है, और ये वाली वो शीट होती है जो उसके पास होती है जो एग्ज़ाम दे रहा होता है। तो ये मेरी शीट है, मतलब बेसिकली जो मेरी मेन शीट उसने जमा कर दी, उसके आंसर्स मैंने इसी तरीके से मार्क कर रखे थे। तो यही बताता है ये, तो ये है वो। अब आते हैं इस पर, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पर होगा एक जैसे यही हो गए सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हो गए, इसको देख सकते हैं। ये जो वो होते हैं कि जैसे ऑड वन आउट को निकालो, वैसे वाले क्वेश्चंस हैं। और एक बाकी ये आ रखा है, ये सारे उससे रिलेटेड हैं। ये जैसे ये एक रखा है, हैप्लेश मीन्स क्लाउड बर्स्ट, ये इसका मतलब ये होता है। तो फिर टोटल 2 वर्ड को ऐसे निकाल दिया, बोला अब इसको कैसे बोलेंगे। ऐसे कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे ये वाला कि पैसेज दे दिया और फिर बोला कि पैसेज का मतलब इन शॉर्ट बोलना क्या चाह रहा है उसके ऊपर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस है, और मज़ेदार क्वेश्चन था, मज़ा आया पेपर देने में। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसको पेपर में बहुत सारे लोग आ रखे थे देने के लिए, और बहुत सारे तो ऐसे थे जो मज़े में उन्होंने पेपर भर रखा है। और ये भी है कि इसमें फिर इंटरव्यू होता है, फिर वो जीडी होता है, तो उस हिसाब से मुझे देखना है कि किस तरीके से होगा अभी। बाकी मेरा कोस्ट गार्ड का भी निकल गया अब, जो आईसीजी कैट से मेरा सेकंड स्टेज के लिए। अब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है 6 जुलाई को, तो देखते हैं अब क्या होता है।